हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज अपनी क्लास में सीखेंगे हम वर्ग और क्यूब। यानी कल मैं आपको लिखा चुका था वर्ग और क्यूब, यानी कि मैंने आपको कल लिखाए थे 1 से 20 तक वर्ग और 1 से लेके 10 तक क्यूब। उनको मैं आज, जो मेरे पे कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको मैं पूछूंगा और उनसे आपको मिलवाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको जो 21 से लेके 40 तक वर्ग लिखाऊंगा और 11 से लेके 20 तक क्या लिखाऊंगा, क्यूब। मतलब इतने ही लिखाऊंगा, बस इतने ही काफ़ी होते हैं किसी बच्चे के लिए अच्छे से याद करने के लिए। और किसी बच्चे को 1 से लेकर 40 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक घन याद है तो जो मान लो उसको मैथ में बहुत आसानी होगी क्वेश्चनों करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टरों में प्रयोग किए जाते हैं घन और वर्ग। तो मैं आपको अपने बच्चों से पहले मिलाऊंगा और उनसे पूछूंगा वर्ग उन्होंने याद किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने जो बच्चे हैं मेरे पे यहीं पे नीचे ही ऑफलाइन बैठ के पढ़ते हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि किसका क्या नाम है। क्या नाम है भाई? आदित्य। इनका नाम है आदित्य। बैठ जाओ, यहीं पे आ जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। और दूसरा स्टूडेंट है, क्या नाम है भाई? शिवा। इसका नाम है शिवा। साइड में हो जाओ खड़े। और ये है कीर्ति, ये हमारी तीसरी स्टूडेंट। साइड में हो जाओ। ये है रॉली, ये चौथी स्टूडेंट। साइड में जाओ। ये हमारी क्लास का सबसे छोटा स्टूडेंट है, इसका नाम है राज। तो ये है निशांत। इधर आओ, चलो इधर आओ, सभी दिखाओ अपना चेहरा वीडियो में। इधर आओ, बता जहाँ पे आ जाओ। जो कीर्ति इधर आओ थोड़ा सा, तो आपको ये दिख रहे होंगे सभी। इनको मैं आज सबसे पहले पूछूंगा वर्ग और क्यूब, उसके बाद में मैं आगे कुछ आपको वर्ग लिखाऊंगा। तो आप सभी नीचे जाओ बच्चों, पहले आराम से। तो आओ आदित्य, आ जाओ, इधर आओ। मैं आप सभी के सामने इनको कुछ वर्ग पूछूंगा और कुछ घन पूछूंगा, तो देखना इन्होंने अच्छे से याद किए हैं कि नहीं किए हैं। और आप भी अच्छे से, और जो मेरे बड़े भाई बंधु वीडियो को देख रहे हो वो अपने बच्चों से, जो आपके छोटे बच्चे हैं वो क्लास ले रहे हैं, उनसे भी जरूर पूछ लें कि उन्हें याद है अच्छे से कि नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पूछ नहीं पाऊंगा, तो आपको ही पूछने पड़ेंगे और उनको देखना कि अच्छे से याद किए हैं कि नहीं। तो बता भाई, तुम बताओ पहले 17 का वर्ग। आगे देखो, 17 का वर्ग क्या होगा? 289। ठीक है, ओके। उसके बाद बताओ आप 16 का वर्ग क्या होगा? 256। शाबाश। उसके बाद बताओ आप 14 का वर्ग? 196। शाबाश। और मैं आपको कुछ लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आपको वो उनके वर्ग लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 18 यानी 18 का वर्ग लिखना है यहाँ पे, और मान लो लिख दिया मैंने 50। यानी कि मैं दोनों तरीके से देखूंगा याद है और लिख भी पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लिखना भी आना चाहिए और याद भी होनी चाहिए अच्छे से। यानी कि 3 वर्ग बताने हैं आपको, 3 वर्ग लिखने हैं, इसका आंसर लिखो। ठीक है, शाबाश। तो इसने, मैंने इसको लगभग 5 से 6 वर्ग पूछे हैं और इसने बिल्कुल सही आंसर उनका दिया है। तो इसके बाद बता भाई, तू 3 का घन बता। 3 का घन 27। शाबाश। 9 का घन? 9 का 729। शाबाश। 12 का? फिर 12 का नहीं, मैं 10 तक लिखाया अभी, 12 का नहीं। तो तू बता भाई मेरे को 8 का घन बता। 8 का 512। और मैं कुछ लिखने के लिए बता रहा हूँ, उनको भी बताना। जैसे कि 7 का बता यहाँ पर, और यहाँ पर 3।
तो इनके दोनों के लिख के दिखा क्यूब क्या होंगे। तो इसने देखो ये भी बिल्कुल सही बताया, यानी कि इसे अच्छे से बहुत अच्छे से 1 से लेकर 20 तक वर्ग, और मैंने आपको कल लिखाए थे ये, और इसको अच्छे बहुत अच्छे से याद है वर्ग और क्यूब। तो जाओ नीचे जाओ शाबाश। आप सही बच्चे इनको लिख लो। इसके बाद दूसरा नंबर है रॉली का, जल्दी आओ। तुम बताओ 15 का वर्ग। 225। शाबाश, आगे देखो वीडियो में, बच्चों को पता पड़ना चाहिए। और बताओ 11 का वर्ग क्या होगा? 121। शाबाश। और बताओ, और बताओ तुम। ठीक है, और बताओ 19 का बताओ। 361। शाबाश। और मैं कुछ लिखने के लिए बता रहा हूँ, चलो क्यू और बताओ, कुछ क्यू पूछ रहा हूँ फिर लिखने के लिए बोलूंगा उस पर। तो 7 का क्यू बताओ। 343। शाबाश। इसके बाद बताओ 4 का क्यूब। 4 का क्यूब बताना है, सोचो ध्यान से अच्छे से, कोई बात नहीं, आराम से सोचो फिर बताओ। 4 का। 64। शाबाश, आ गया ध्यान। मैं आप फिर लिखा रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, उनके आंसर बताना। शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। आठ का वर्ग निकालना है और 12 का, और एक और 18 का भी निकालना है। और क्यूब 9 का क्यूब चाहिए, और 6 का क्यूब। बता, देखो यहाँ पे इसका आंसर लिख देना। 8 का 12 का और 18 का वर्ग बताना है। शाबाश। तो इसने ही बिल्कुल सही लिखे हैं। वर्ग भी देखो, 8 का क्या होता है 64, मैंने कल लिखाया था। 12 का क्या होता है 144, 18 का होता है 324, और 9 का क्यूब क्या होता है 729, और 6 का होता है 216। यानी कि इसने भी बहुत अच्छे से बिल्कुल सही बताए हैं। तो जाओ, थैंक यू, जाओ आप सभी बच्चे, इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद नंबर है हमारे सबसे छोटे स्टूडेंट का, उसका नाम है राज। तो राज को पूछेंगे इसको याद है कि नहीं। ये सबसे छोटा स्टूडेंट है, देख लो, दिखने में भी सबसे छोटा दिख रहा होगा। शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। तो बताओ भाई, तुम बताओ 12 का वर्ग। यहाँ पे खड़े हो सीधे, अच्छे से आराम से सीधे, और बताओ। आगे देखो वीडियो। 12 का वर्ग बताओ। बारह का नहीं आ रहा, तो याद नहीं किया अच्छे से। 144। तुम चुप हो जाओ बिल्कुल, मेरे इधर देखो। चलो 12 का कितना होता है? 144। ठीक है। अब बताओ 13 का वर्ग। 13 का वर्ग नहीं आ रहे, याद नहीं किए हैं।
मार पड़ेगी फिर तो। नहीं आ रहा तेरे का? चलो लिखने के लिए बता रहा हूँ, लिख के तक। 14 का वर्ग बताना है, 7 का बताना है, और बताना है 17 का, और यहाँ पे क्यू बताना है। यहाँ पे क्यू बताना है, मान लो सबसे पहले 5 का, और 8 का। मेरे पे बार बार पे क्यू की जगह पे वर्ग लग जाता है। चलो भाई लिख के देखा। ये लिख रहा है जब तक मैं किसी बच्चे को प्रसाद दे आऊं, क्योंकि उसकी खुजली हो रही ज्यादा, वो उधर मचा रहा है। शांत बैठो बिल्कुल। जो आ रहा है पहले उसको कर, उसके बाद में दूसरा। ठीक है चल, ये भी ठीक है चल। जल्दी लिख, टाइम नहीं है। नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं है। इस पे केवल आया है किसका? 7 का वर्ग आया है और 5 का क्यूब। ये नहीं आए, अच्छे से याद नहीं किए ये। ठंडा कहाँ है? खराब। याद होनी चाहिए अच्छे से। चलो शांत बैठो बिल्कुल। इसके बाद नंबर है निशांत का। जल्दी आओ भाई, आओ जल्दी, आओ जल्दी, टाइम नहीं है। आराम से देख के। तुम बताओ भाई, सबसे पहले शांत हो जाओ, यहाँ पे खड़ा हो साइड में, यहाँ पे बस, ठीक। तू बता भाई मेरे को 18 का वर्ग, 18 का वर्ग बता। 324। कितना होता है? 324। ठीक है, थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा आवाज आएगी अच्छे से। उसके बाद बताना है तू तो 15 का वर्ग। 15 का 225। शाबाश। उसके बाद बता 9 का वर्ग। 9 का 81। ओके। उसके बाद में बताना है 14 का वर्ग। 14 का वर्ग ध्यान करो। 196। 196। शाबाश। अब क्यों पूछ रहा हूँ? 2 उसके बाद में लिखने के लिए लिखना है, लिख के बताइए। तो बता क्यों मेरे को 7 का क्यों बता। 7 का 343। शाबाश। 9 का 9 का 729। अब मैं लिखने के लिए दे रहा हूँ, क्या होता है। 16 का वर्ग बताना है, यहाँ पे 20 का बताना है, और यहाँ पे एक और 12 का। ये तो वर्ग बताने हैं, ठीक है। और क्यों पूछ रहा हूँ? 10 का क्यूब और 6 का क्यूब। लिख के दिखा। ठीक है, थोड़ा बड़े लेकिन इनको दिख नहीं रहे हैं अच्छे से।
ठीक। नहीं आए तो पिटाई होगी। अभी राज में पढ़े थे, इसके बाद तेरा नंबर अब नहीं आया भाई, 2 रह गए बस, आ जाएंगे। याद अच्छे से लिख दे, ठीक है। यानी जो सबसे छोटा स्टूडेंट है, तू लिख, जो सबसे छोटा स्टूडेंट है उससे कोई अच्छे से भी याद नहीं हुए हैं। एक रह गया बस, लास्ट बच जाएगा, ये आ गया तो। और तुम शांत बैठो बिल्कुल। शाबाश, बच गया। तो 16 का वर्ग क्या होता है? 256। 20 का 400 और 12 का कितना होता है? 144। 10 का कितना होता है? क्यूब यानी कि 1000 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है यानी कि घन? 216। तो शाबाश, जाओ। इसके बाद में नंबर है किसका? शिवा का। रुको अभी, रुको, बोर्ड को साफ करने के बाद। हंसो मत, तो बहुत मार पड़ेगी नहीं। अभी एक में तो पड़ चुका थप्पड़, दूसरे का भी नंबर आ जाएगा। आजा भाई, बता 19 का वर्ग। 19 का 361। शाबाश, थोड़ा जोर से बोल दिया ना, थोड़ा मैं बोला हूँ तुमसे ज्यादा खांसी हो गई है। इसके बाद बता 15 का वर्ग। 15 का 225। शाबाश, अब बता क्यूब। 6 का क्यूब। 6 का एक 216। इसके बाद में बता 4 का क्यूब। 64। तो मैं कुछ लिखने के लिए दे रहा हूँ उनको, और बताइए। जैसे कि 18 का वर्ग बताना है, और 16 का और 14 का, ये 3 वर्ग बताने हैं। 2 क्यूब पूछ रहा हूँ, तो क्यूब बताना तेरे को 9 का, और बताना है 7 का। जल्दी से लिख के दिखा। थोड़े बड़े लिख, मैंने लिखे इतने बड़े। तू तो भाई गया कर। बातें नहीं, तो सीधा बैठ। कर दिया सही, बच गया। जल्दी लिख। तो इसने भी सभी सही लिखे हैं और बताए भी सही और लिखे भी सही हैं। तो देखो 18 का वर्ग क्या होता है? 324 होता है। इसके बाद में 16 का कितना, पहले इसने गलत लिखा था, वो क्यों लिख दिया था इसने 6 का, अब लिखा है इसने सही। 256 होता है कितने का? 16 का वर्ग। उसके बाद 14 का होता है 196, और 9 का क्यों होता है 729, और 7 का कितना होता है 343। तो ठीक है सर, बस जाओ। इसके बाद में है लास्ट स्टूडेंट, उसका नाम है कीर्ति। आ जाओ कीर्ति, तुम बताओ पहले 16 का वर्ग। 256। 19 का 361। शाबाश, बहुत अच्छे याद है। 11 का 136।
14 का 196। शाबाश। अब बता क्यूब। क्यूब बता, 6 का क्यूब। 216। 9 का 729। शाबाश। तो इसको तो बहुत अच्छे से याद है और आंसर भी बहुत अच्छे से दिए इसने। अब कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसके और बताना। शाबाश। तो इसने भी बिल्कुल सही लिखे हैं, यानी वर्ग भी बोले भी सही और लिखे भी इसने बिल्कुल सही है। तो देखो 18 का कितना होता है 324, 15 का 225 होता है, 17 का 289, 18 और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, कितना होता है 1000। तो इसने बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है, शाबाश। तो मैंने सभी बच्चों को जो मेरे पे नवोदय की तैयारी करते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, उन सभी को पूछ लिया है। उनमें से केवल एक बच्चा था जिसको अच्छे से नहीं आए, तो बाकी की पांच बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से लिखे और मेरे को सुनाए भी। तो इसके बाद में मैंने बोला था कि आपको मैं 11 से यानी 21 से लेके 40 तक वर्ग और लिखाऊंगा, और 11 से लेके 20 तक का क्यूब लिखाऊंगा। यानी कि 1 से लेके 40 तक वर्ग और 1 से लेके 20 तक 20 तक क्यूब जिस बच्चे को अच्छे से याद होंगे, ये मानो कि उसको मैथ में बहुत सारे प्रश्नों को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और उसकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेरे साथ ही लिखते जाओ, लिखो इन्हें। क्या बाहर लिखो तो। दूसरे को भी चाहिए प्रसाद, साथ बैठ जाओ फिर। सबसे पहले 21 का कितना होता है, 21 का होता है 441। अब मेरे साथी इनको अच्छे से लिखते जाना। उसके बाद 22 का होता है 484। उसके बाद 23 का कितना होता है 529। उसके बाद 24 का कितना होता है 576। उसके बाद में लिखेंगे 25 का। 25 का तो सभी को याद ही होगा 625। उसके बाद 26 का कितना होता है 676 होता है। उसके बाद में 27 का होता है कितना 729। उसके बाद में 28 का कितना होता है 784। ठीक है। 29 का कितना होता है 841। इसके बाद में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर से लिख दे रहा हूँ इसी लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 30 का। 30 का सभी को याद होगा कितना होता है 900। यहाँ पे 31 का, 32 या 33, 34, 35, 36, 37, 38,
45 और 40। और जो भी मेरे बड़े भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हो, वो जिनके घर में जिनके घर में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी क्लासों को देखते हैं, उनको इसको इन वर्गों को और जो क्यूब लिखा रहा हूँ स्क्वायर और क्यूब, उनको अच्छे से पूछ लें कि उनको अच्छे से याद हो जाएंगे, तभी काम आएगा उनके। इसके बाद देखेंगे 31 का कितना होता है 961। इसके बाद देखेंगे 32 का कितना होता है 1024। इसके बाद 33 का होता है 1089। इसके बाद लिखेंगे 34 का होता है 1156। इसके बाद 35 का तो याद होगा 1225। इसके बाद लिखेंगे 36 का कितना होता है 1296। 37 का कितना होता है 1369। और 38 का होता है 1444। इसके बाद 29 का होता है 1521। और लास्ट बचा 16 का होता है 40 का होता है 1600। तो मैंने आपको लिखा दिया कि कहाँ से कहाँ तक वर्ग 21 से लेके 40 तक। पहली कल मैंने क्लास में लिखाए थे 1 से लेके 10-20 तक, और मैंने लिखा दिया 21 से लेके 40 तक। इन वर्गों को अच्छे से याद कर लो, जमा लो, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे वर्ग हैं, ये बहुत अच्छी चीज है मतलब। इसके बाद देखेंगे मैंने बोला था क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट में 20। तो 11 का कितना होता है 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का होता है 1728। 13 का होता है 2197। 14 का होता है 2744। उसके बाद 15 का होता है 3375। 16 का होता है 1096। इसके बाद 4096। इसका 17 का होता है 4913। और 18 का होता है ये होता है 5832। उसके बाद 19 का होता है 6859। और 20 का तो 8000 होता ही है। तो मैंने आप सभी बच्चों के लिए 11 से लेके यहाँ पे इस दूसरी क्लास में लिखे हैं 20 तक क्यूब, और 21 से लेकर 40 तक वर्ग लिखे हैं। और जिन बच्चों ने जो पहली क्लास इससे पहली क्लास नहीं ली है, वो इस पहली क्लास को ले लें, जिसमें कि मैंने 1 से लेकर 20 तक वर्ग और 1 से लेकर 10 तक क्यूब लिखाए हैं। और इनको अच्छे से याद कर लें, जिससे क्या होगा कि उनका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और मैथ की कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन अच्छी का मतलब ये कि वो सवालों को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। वही पेपर में मांगते हैं पेपर पे, क्योंकि एक प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट मिलता है, तो उनकी स्पीड अच्छे से होगी तो वो 1 मिनट में प्रश्न को कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। और जो मेरे बड़े भाई बंधु, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे जो बड़े भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को, वो अपने छोटे भाई बंधुओं को बता दें कि वो अच्छे से यूट्यूब पर जो नवोदय ट्यूशन 2.0 है, इस पर नवोदय की और क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री में नवोदय की और 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और इन वर्गों को वर्ग और क्यूब लिखाए हैं, इनको अच्छे से पूछ लें उनको, जिससे कि उन्हें अच्छे से वो याद हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। तो बच्चों को जय हिंद और वंदे मातरम।